हाजी कलीम मंसूरी साहब हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक नगर सेवक हैं जो 25 साल से 5वीं मरतबा नगर सेवक हैं, हमारे नईम मंसूरी साहब। इस मंच पर उपस्थित हमारी महिला एजुकेशन ऑफिसर मैडम शबाना मैडम, प्रदेश सलाहकार सिकंदर नदाफ साहब, नासिक जिला अध्यक्ष ऐनुद्दीन मंसूरी साहब, थाना जिला अध्यक्ष असलम मंसूरी साहब, नासिक जिले की शान और फैज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हमारे दोस्त मतीन मंसूरी साहब, धोलिया से आए हुए रसूल सर, उत्तर महाराष्ट्र सेक्रेटरी कुतुबुद्दीन सर, हमारे नगर सेवक इमरान भाई पिंजारी, अशफाक भाई पीपलगांव उद्योगपति, नासिक जिले के मंसूरी बिरादरी के उद्योगपतियों में नाम आता है हमारे अशफाक पिंजारी साहब, एडवोकेट तौसीफ पिंजारी, हमारे धोलिया जिले की नायाब शख्सियत जो हर मसले में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे रसूल मंसूरी साहब, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अनवर आजम पिंजारी साहब, सटाना नगर सेवक आरिफ मंसूरी साहब, औरंगाबाद कार्य अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार हमारे फिरोज मंसूरी साहब, अहमदनगर जिले के रावेरी तालुके के हमारे बशीर सर, एक जनाब बैठे हैं हमारे हमारे अधिकारी के अधिकारी शेख सर, और मौजूद हमारे अहमदनगर जिले के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के आयोजक करता धरता महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव मुन्ना भाई, जाहिद भाई, हमारी समाज के शान हमारे दो इंजीनियर जो यहाँ बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, इज्जत माँ बहनों, बच्चों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज का ये प्रोग्राम सिर्फ नगर जिले के लिए एक खुसूसी बैठक के लिए रखने का हम लोगों का इरादा हुआ था कि नगर जिले में काफी दिनों से नगर की जमात की हिस्ट्री जब ली गई, मेरी सदारत के बाद जब मैंने मालूमात लिया तो महाराष्ट्र के जो 8-10 जिले जिम्मेदार थे, जो 8-10 जिले बहुत मजबूत थे हमारे मंसूरी पिंजारी नदाफ जमात में, उसमें एक नगर जिले का नाम आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नगर जिले की जमात के कुछ चंद पदाधिकारी ही देखने को मिले, जमात का काम पूरी तरीके से देखने को नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने पहली विजिट 2 साल पहले कोपर गांव में की और हमारे मुन्ना भाई से मुलाकात की, इनको प्रदेश की जिम्मेदारी भी हमारे प्रदेश की टीम ने आपस में मशवरा किया, नईम भाई हमारे इनसे भी राय मशवरा हुआ और मुन्ना भाई को नगर जिले के हिसाब से प्रदेश कमेटी में इनको रखने का ऐलान किया गया। उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे हाजी कलीम साहब मंसूरी पिंजारी साहब, इनको मैंने बार बार पूछा तो एक कार्यक्रम इन्होंने श्रीरामपुर में किया, श्रीरामपुर की जमात को काफी स्ट्रॉन्ग किया। तो ये हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के 36 जिले में महाराष्ट्र के मंसूरी जमात की आबादी है, रहने वाले 36 जिले के 380 तालुके में 379 तालुके में हमारे लोग हैं। तो हमारे लोगों की मौजूदा जो प्रदेश की जमात है, हमारा ये सोचना है हर तालुके में, हर जिले में मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी एक यूनिटी होना चाहिए। अदर जमातों की तरह हमारे भी जमात का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। हर सिस्टम की तरह दुनिया में जिस तरह से हर जमात का, हर कबीले का, हर बिरादरी का एक सिस्टम चलता है, उसी तरीके से हमारे बिरादरी का भी एक सिस्टम चलना चाहिए। जिस तरह से आज इस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए हमारे मुन्ना भाई ने और कोपर गांव की टीम ने एजुकेशन
के मसाइल को भी जोड़ लिया। और यहाँ जो बच्चे अच्छे ये लेकर आए थे मार्क्स, उन बच्चों को बुलाकर उनका भी हौसला अफजाई किया गया। तो बात यहीं से खत्म होने वाली नहीं है, ये हौसला अफजाई तक बात रहने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं और हम ये कर भी रहे हैं, हमारी महाराष्ट्र की जमात, हमारे तमाम जिलों की जमात, कि अगर कोई बच्चा अपनी तालीम में किसी भी मामले में तालीम लेने के लिए दुनिया की किसी हद तक भी अगर वो बच्चा जाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की जमात और जिले की मंसूरी पिंजारी नदाफ जमात, हर जिले के जिम्मेदार, महाराष्ट्र प्रदेश के सारे जिम्मेदार उस बच्चे को उसके पीछे जरूर नजर आएंगे। ये हमारी हर हाल में कोशिश रहना चाहिए, चाहे वो बच्चा हमारा मैडम किसी भी हद तक पढ़ना चाहे। हम यूपीएससी आईपीएस की भी तैयारी अगर हमारा कोई बच्चा करना चाहे तो हम उसमें भी पूरी तन मन धन से अपने जमात के, अपने समाज के बच्चे के लिए कोशिश करने के लिए तैयार है और हम ये कोशिश कर रहे हैं। जालना जिले की एक बच्ची है जो यूपीएससी की कोचिंग के लिए हैदराबाद में 1 साल से तकरीबन कोचिंग कर रही है। अभी जालना आई हुई है, आज ही रात में बात हुई, मैं रास्ते में था, उसने कहा सर अगर मुझे पता होता 2 घंटे का रास्ता था मैं भी आ जाती। 2 साल से उस बच्ची के ऊपर मेहनत हो रही है। इंशाअल्लाह 2024 में वो दिल्ली की कोचिंग सेंटर को ये करेगी और 24 में इंटरव्यू भी देगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कामयाब करे। एक बच्चा हमारा नांदेड़ का है, एजाज नदाफ, केले की बखार में नौकरी करता था नईम में। आप जब पहली मर्तबा औरंगाबाद की टीम, औरंगाबाद के जिम्मेदार मेरे पास भिवंडी मुलाकात करने आए तो अपन ने सबने बैठकर उसके लिए एक प्रेस न्यूज बनाई थी और उस प्रेस न्यूज का ये फायदा मिला कि अशोक चौहान तक वो प्रेस न्यूज गई। अशोक चौहान के जरिए उस बच्चे का घर और मकान बनाया गया। जब औरंगाबाद में प्रोग्राम रखा अनवर आजम पिंजारी ने तो उस बच्चे के वालिद रऊफ नदाफ आए थे, उनके आंख में आंसू आया। सर मुझे आज पता चला कि हमारे भी लोगों की जमात होती है, हमारे भी बिरादरी की कोई जमात होती है। नहीं मुझे लगता था कि नदाफ बिरादरी में जमात ही नहीं होती। तो आप उसके बाद उस एजाज नदाफ को राष्ट्रपति शौर्य पदक का अवार्ड मिला था। उस पर हमने आवाज बुलंद की कि इस बच्चे को हाई एजुकेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलना चाहिए। रिजल्ट ये आया कि वो साइन कॉलेज जो विदर में है, विदर जिले के साइन कॉलेज के चेयरमैन का रात को 10:30 बजे मुझे फोन आया, आरिफ मंसूरी साहब मैं आपकी एक न्यूज देख रहा था सोशल मीडिया पर, विदर कॉलेज का मैं चेयरमैन फला सर बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए। एक एजाज नदाफ जो आपके समाज का बच्चा है जिसकी आपने आवाज उठाया, हम उस बच्चे को अपनी स्कूल में, अपने साइन कॉलेज में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं और हाई एजुकेशन देना चाहते हैं। मैंने कहा उसके वालिद से बात कर लीजिए। रऊफ भाई के पास बात गई, रऊफ भाई ने कहा नहीं हमारे सर जो फैसला लेंगे हम वही फैसला हमें मंजूर है। मैंने भेज दिया उस बच्चे को। 2 बरस कंप्लीट हुए, बीए वो बच्चा कंप्लीट कर लिया। खुशी की बात यह है कि 2023 में बिदर के साइन कॉलेज में 10 बच्चों को यूपीएससी के लिए सिलेक्ट किया गया। सिर्फ 10 बच्चों को, उस 10 बच्चों में भी उस बच्चे का नाम आया, एजाज रऊफ नदाफ का नाम आया। हमारी मेहनत नहीं भाई उस दिन की कामयाब हुई जब हम 10 लोग बैठकर भिवंडी से उसके लिए आवाज उठाए थे और वहां के प्रशासन को चुनौती दिए थे कि अगर हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई तो हम वहां पर आकर उनके प्रशासन से लड़ेंगे। रिजल्ट ये है कि आज हमारा बच्चा यूपीएससी के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। अब उस बच्चे के लिए हमें 1 पैसे की जरूरत नहीं है, उसका पूरा खर्च विदर से साइन कॉलेज के मैनेजमेंट उठाएगा। तो मैं ये एजुकेशन के ऊपर मेरा एक शुरू से ये कहना रहा है अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को, खास तौर से मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज के लोगों से कि एक वक्त की रोटी कम खाओ, एक वक्त खाना कम खाना, मगर अपने बच्चों को तालीम की तरफ जरूर ले जाना। तालीम ही वो सिस्टम है जो दुनिया में तुमको इज्जत दिलाएगा। आज हमारे पिंजारी समाज की जो पोजीशन है, हमारे पिंजारी समाज की जो हालात है कि सुबह निकले धुनकी लेकर और शाम को घर आ गए, हम इसी को अपनी जिंदगी समझते हैं, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा पिंजारी समाज, मंसूरी समाज, नदाफ समाज का है, जो 3 नामों से जाना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र में इसे नदाफ के नाम से जानते हैं, मराठवाड़ा, खानदेश
में पिंजारी के नाम से जानते हैं, कोकण और विदर्भ में ज्यादातर मंसूरी के नाम से इस समाज को जानते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन मैंने अभी रायन भाई को लिस्ट दिखाया, 24 से 25 लाख का सरासरी हमारा सर्वे है। तो तुम एक कोपर गांव के 40 मकान को मत सोचो कि तुम 40 मकान हो, 25 लाख की आबादी वाली बिरादरी हो तुम। सिर्फ एक माइंड को सेट कर लो कि हम 25 लाख है यार। जिस गांव में अगर 10 घर, 20 घर, 25 घर के लोग हैं और वहां पर एक परिवार 5 भाई 7 भाई का है और वो 7 भाई, महाराष्ट्र में 25 लाख 7 भाई 5 भाई अगर एक होकर रहते हैं तो पूरे गांव में उनका दबदबा होता है। तो महाराष्ट्र के 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी, 2.25 करोड़ मुसलमानों की आबादी में आप 10% 25 लाख हो, आपका क्या दबदबा होना चाहिए, आपकी क्या ताकत होना चाहिए। आपकी ताकत और आपकी पहचान, आपका दबदबा तब होगा जब आप एक होगे, और एक होने के साथ साथ में नेक होगे। और नेक कब बनोगे? जब आपके पास एजुकेशन होगा, तालीम होगी। दुनिया की तालीम के साथ साथ आखिरत की भी तालीम जरूरी है। मेरे बच्चे यहाँ